अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफी विद यू। दोस्तों, आज के जो भी टास्क आपने अपने लिए सोचे थे, क्या वो सारे आपने पूरे कर लिए हैं? क्या आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं? दोस्तों, आपका टाइम प्रोडक्टिव अगर है तो आपको फीलिंग्स आएगी सेल्फ स्टीम की, आपको फीलिंग्स आएगी अकॉम्प्लिशमेंट की। लेकिन अगर आपका टाइम जाया हो रहा है और प्रोडक्टिव नहीं है तो आपको फीलिंग आएगी रिग्रेट की और आपको फीलिंग आएगी फेलियर की। जी हाँ दोस्तों, रोज सुबह वो आप ही हैं जो बिस्तर से उठते हैं और अपने दिन को प्लान करते हैं। तो अगर इसमें कोई खराबी आएगी तो आप ही हैं जो इसके जिम्मेदार होंगे। यहां मैं पहले आपको कुछ बातें बताता चलूं। देखिए दोस्तों, हैबिट एक ऐसी चीज है जो इसकी बेस है। इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली, अगर आपकी हैबिट्स सही नहीं है तो वो आपके वक्त को कभी भी प्रोडक्टिव नहीं बनाएगी, और अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं तो वो आपके वक्त को बूस्ट करेगी। इसी तरह जो दूसरी चीज है वो ये है कि अगर आप अपनी आदतों को चेंज नहीं करेंगे तो कभी भी आप अपने वक्त को प्रोडक्टिव नहीं बना सकते। उसी आदतों पे चलते रहेंगे तो उसी तरह वक्त जाया होता चले जाएगा। पहले तो यहां ये समझे कि प्रोडक्टिव वक्त कहते किसको हैं या प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं। देखिए, एक्टिविटी लीड्स टू प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी का पहला स्टेज है ना, वो है एक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी के तीन बड़े पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 स्किल्स, नंबर 2 स्ट्रेटेजी और नंबर 3 फोकस एफर्ट्स। और जब हम इन तीनों पार्ट्स को कंसिस्टेंटली करते हैं तो फिर हमारा वक्त प्रोडक्टिव बनता है और हमें कामयाबी मिलती है। तो चले हम इन तीनों पार्ट्स को पहले डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो पहला पार्ट है इसमें वो है स्किल्स का। दोस्तों, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सबको एक लेवल ऑफ स्किल की जरूरत होती है। और प्रॉब्लम कहां आती है वो है दो चीजें। नंबर 1, जब इंसान ये समझ ले कि उसकी फील्ड में या उसके काम में जो स्किल्स उसके पास हैं वो ज्यादा हैं, यानी कि वो अपने काम से ज्यादा जानता है। जब इस तरह की फीलिंग किसी इंसान को आ जाए तो वो आउटडेटेड हो जाता है या आउटरन हो जाता है या आउट क्लास हो जाता है। वो ग्रो करने के लिए कोई लर्निंग नहीं करता, कोई नई चीज नहीं सीखता। याद रखें, अगर आपको किसी एक काम में एक्सपर्ट आप हैं भी, आप बहुत हार्ड वर्कर हैं और आपको एक्सपीरियंस भी है, जरूर आपके पास स्किल होंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप लर्निंग नहीं करते तो आप ग्रो नहीं करेंगे। और अगर उस फील्ड से आप बाहर चले गए और आपको किसी और जगह पे काम करना पड़ा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि वहां के लिए कोई नया सेट ऑफ स्किल की जरूरत हो। जो इसमें दूसरा पॉइंट है वो ये कि लोग ये सोचते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं उसके लिए मेरे पास जो स्किल्स हैं वो बहुत कम हैं, और वो फिर लर्निंग करते हैं, बहुत ज्यादा लर्निंग करते हैं उसके लिए, लेकिन उनकी जिंदगी में इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। मैं कुछ दिन पहले एक मैगजीन में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि रीडिंग अ वन बुक 50 टाइम्स एंड इंप्लीमेंट इन योर लाइफ इज बेटर देन रीडिंग 50 बुक्स एंड डू नथिंग। बहुत अच्छी मिसाल है। देखिए, ये तो आप आजकल बहुत देखते होंगे। मैंने अभी ये जब न्यू ईयर पिछला आया उसमें मैंने देखा कि किसी ने लगाया मैंने 200 किताबें पढ़ ली, मैंने 100 किताबें पढ़ ली और पता नहीं क्या क्या। और आप ये देखते होंगे लोग सक्सेस के ऊपर बेशुमार किताबें पढ़ जाते हैं और फिर दूसरों को पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी सक्सेसफुल नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्किल के अंदर इन दोनों चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। दोस्तों, अब जो दूसरा पॉइंट है वो है स्ट्रेटेजी। देखें, याद रखें, किसी भी काम में 20% स्किल्स होते हैं और 80% स्ट्रेटेजी होती है, तब वो काम जाके कामयाब होता है। इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि अगर आपको रीड करना आता है, दैट मीन्स यू हैव द स्किल्स टू रीड, लेकिन आपको यह प्लान करना नहीं आता कि क्या रीड करना है, तो फिर वो आपकी स्किल्स आपको सिर्फ 20% तक फायदा पहुंचा सकेगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कि लीडर्स आर रीडर्स। क्या उनके पास इतना वक्त होता है कि वो सब कुछ रीड कर लें? उनको स्ट्रेटेजी बनानी आती है, उनको प्लान करना आता है कि क्या स्पेसिफिक थिंग उनको रीड करनी है जो कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाए। देखिए, अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो आपका हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, हैप्पीनेस नहीं होगी और आपको अकॉम्प्लिशमेंट की कोई फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है तो आप जॉयफुल जिंदगी होगी, सेटिस्फैक्शन होगी, हैप्पीनेस होगी और फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होगी। स्ट्रेटेजी के होने की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपके पास रिटन सेट ऑफ गोल्स हो। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द स्ट्रेटेजी। सो नाउ यू हैव द स्किल्स एंड यू कैन वर्क ऑन द स्ट्रेटेजी एज वेल। दोस्तों, अब जो थर्ड पॉइंट है वो है फोकस एफर्ट्स। दोस्तों, हमेशा याद रखें, वी नेवर गेट पेड फॉर द आवर्स वी वर्क,
वी ऑलवेज पेड फॉर द वैल्यू वी ब्रिंग इन दैट आवर। इसके लिए हमेशा याद रखें कि मैं आपको कुछ सवालात बताऊंगा जो आपको अपने आप से करने हैं, उससे आपको अंदाजा होगा कि फोकस एफर्ट्स हैं कि नहीं है। सबसे पहला सवाल, क्या आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आप इंटरप्ट होते हैं? ये सवाल आपको अपने आप से करना है। नंबर 2, क्या आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे एक ही वक्त पे काम करते हैं? ये सवाल आपको अपने आप से करना है। तीसरा सवाल आपको ये करना है कि क्या आपने जो टाइम प्लान किया था उससे ज्यादा वक्त लग रहा है आपके टास्क के ऊपर? ये कुछ सवाल आते हैं जब आप अपने आप से करेंगे और इनका जवाब यस में आया तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी लेवल के ऊपर दोबारा जाना पड़ेगा और रीफोकस करना पड़ेगा, नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि क्यों आपका वक्त जाया हो रहा है। दोस्तों लास्ट में अब आपके पास स्किल्स भी हैं, स्ट्रेटेजी भी है और फोकस एफर्ट्स भी हैं। लेकिन देखें, कोई भी इंसान सुपर ह्यूमन नहीं होता कि वो एक ही दिन में सारा काम करे और ऊपर चला जाए और अगले दिन नीचे। आपको ये सारी चीजें कंसिस्टेंटली करनी पड़ेंगी। देखिए, डिसिप्लिन वो ऐसी चीज है जो आपके गोल और अकॉम्प्लिशमेंट के दरमियान में ब्रिज होता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ डिसिप्लिन्स हैं तो वो आपको सक्सेस की तरफ लेके चले जाते हैं। अब आपके पास हाईएस्ट स्किल्स भी हैं, एक्सपर्टीज भी हैं और ये आप सारी चीजें कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करेंगे तो कौन आपकी ग्रोथ को रोक सकता है? कोई भी नहीं। आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, इस पर अमल करें और अपनी लाइफ में इसका जब आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आप फर्क देखेंगे। तो दोस्तों, आज का मैसेज अगर आपको पसंद आया है तो लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।